So guys, let's discuss this question. Question is, a rational producer aims to operate in first phase of law of variable proportion as total product increases at increasing rate. क्या बोला गया है, कोई एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है ना, रैशनल का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोड्यूसर जिसके पास कॉमन सेंस है। कोई भी कॉमन सेंस वाला प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि वो फर्स्ट फेज पे प्रोडक्शन करे एज द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज बनाते हैं यहाँ पर और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट फेज में इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम और फॉल। ये मेरा टीपी का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकंड फेज एंड दिस इज द थर्ड फेज। इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, बिकॉज यहाँ पर टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है, इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है। इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, बिकॉज यहाँ पर टीपी डिक्रीजिंग रेट से राइज करता है। राइज यहाँ पर भी कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम भी होता है, सेकेंड फेज में ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आती है। और थर्ड फेज को बोला जाता है नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देता है। इसको नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर बोला जाता है, इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर या डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर बोला जाता है, एंड इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोला जाता है। तो फर्स्ट फेज में टीपी जो है वो राइज करता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड फेज में टीपी राइज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड थर्ड फेज के अंदर टीपी फॉल करता है, टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देता है। मेन जो बात मुझे बतानी है, टीपी की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कौन से फेज में आती है? टीपी की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो हमारी आती है सेकंड फेज में। सेकंड फेज के अंदर टीपी की मैक्सिमम वैल्यू आती है। और एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? जितना ज्यादा टीपी होगा, हाइयर द वैल्यू ऑफ टीपी, हाइयर इज द प्रॉफिट। जितना ज्यादा टीपी होगा उतना ही प्रॉफिट भी हाइयर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो सिंपल बात है, जितनी ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना ही ज्यादा सामान बेचूंगा, एंड जितना ज्यादा सामान बेचूंगा उतना ही ज्यादा मेरा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वैल्यू टीपी की ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। तो कोई भी रैशनल जो प्रोड्यूसर होगा, कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ज्यादा से ज्यादा टीपी चाहिए होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसे मैक्सिमम टीपी चाहिए होगा, एंड मैक्सिमम टीपी उसे कहां पर मिलेगा? मैक्सिमम टीपी उसे सेकंड फेज में मिलेगा। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर विल लव टू ऑपरेट, वो रैशनल प्रोड्यूसर will seek to operate in second phase of law of variable proportion। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के सेकंड फेज में ऑपरेट करना चाहेगा कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात यह है, क्यों सेकंड फेज में ऑपरेट करना चाहेगा? क्योंकि उसको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा? जब उसका टीपी मैक्सिमम होगा। टीपी मैक्सिमम कब है? टीपी मैक्सिमम है सेकंड फेज पे। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर सेकंड फेज पर प्रोड्यूस करना चाहेगा। एंड यहां पर क्या दे रखा है कि रैशनल प्रोड्यूसर एम्स टू ऑपरेट एट फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो फर्स्ट फेज पर नहीं प्रोड्यूस करना चाहेगा। करना तो पड़ता है, जब इनिशियल फेजेस में बिजनेस शुरुआत होती है तो फर्स्ट फेज से ही होती है, बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसे कहां मिलता है? सेकंड फेज पर। तो उसको सबसे ज्यादा मजा काम करने में कहां पर आता है? तो सेकंड फेज पर आता है। तो अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज लव टू ऑपरेट इन द सेकंड फेज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है।
रीज़न हमने यहाँ पर सारा डिस्कस कर लिया है, ग्राफ के थ्रू भी समझा दिया, हर चीज़ के थ्रू समझा दिया है कि रैशनल प्रोड्यूसर सेकंड फेज पर प्रोड्यूस करेगा रादर देन फर्स्ट फेज। देखो शुरुआत में तो फर्स्ट फेज ही आएगा, बाद में थर्ड फेज भी आएगा, बट उसको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पर आ रहा है काम करने में, ये पूछा है। एम्स टू ऑपरेट, कहाँ पर वो करना चाहता है काम, तो उसको सबसे ज्यादा मजा आता है सेकंड फेज में काम करने में। ठीक है ना, थैंक यू।